राम राम इशारा का स्वागत है थारा थारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद चिराग से। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आप लोग को देखने लग रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज की वीडियो में अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किस तरह काम करा करे, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रोल होया करे, कित कित यूज आया करे, कैसे इंग्लिश से हिंदी बनेगी इसमें, वो सारी चीजें जो है वो आप आज की वीडियो में कवर कराएंगे। सबसे पहले बात जो है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब अपन पता होना चाहिए। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होगा कोई भी काम जो है वो ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से, परिपूर्ण तरीके से कोई काम हो जाए। और टेंस का मतलब होगा काल, कि वर्तमान के अंदर कोई काम जो है वो बढ़िया तरीके से, परफेक्ट तरीके से पूरा हो जाए, उसको बोला करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अपन और कुछ चीजें जो अपने पता होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होया करे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग ऑफ जो है वो यूज होया करे अपनी हैज या हैव। मेन वर्ब की अपनी बात करा तो मेन वर्ब ला क्या करे इसमें थर्ड फॉर्म, जिसने अपन पास्ट पार्टिसिपल में बोल दिया करा, जिसने अपन पास्ट पार्टिसिपल बोल दिया करा। ठीक है। अब यदि थोड़ा सा और आगे आप ही बढ़ा तो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए अपने को कैसे पता लगेगा कि ये जो है ना सेंटेंस जो दे रखा है वो परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ये एक बार खड़ी याद कर लो, चुका है, लिया है और दिया है। चुका है, लिया है और दिया है। किसी भी वाक्य के लास्ट में अपन ये दिख जाए ना तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसलेट जब आप ही कराएंगे तो अपन पता है सेंटेंस जो भी डालकर लिखा जाएगा कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस आप ही लिखांगा तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर वर्ब लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इस सेंटेंस में इस टेंस की यदि अभी बात करा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से फिर हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज या हैव, फिर लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लग जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की अभी बात करा तो सब्जेक्ट, उसके पास से हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हैज और हैव, इन दोनों में तो कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, गला गला उसके लग जाएगा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव सेंटेंस की अभी बात करा तो उसमें सब्जेक्ट, सॉरी, इंटरगेटिव के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी हैज या हैव, फिर उसके पास सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट को साइन ऑफ इंटरोगेशन। तीन है ये मेन स्ट्रक्चर, इन्हीं के ऊपर बेस होया कर सारा का सारा सेंटेंस। अगले जो होया करे अपने डब्ल्यू एच वाले वो सब इनने पे बेस होया करे। डब्ल्यू एच की यदि अभी बात करो तो सिंपल सी बात है कि जो इंटरोगेटिव है उससे पहले डब्ल्यू एच लगा दो बस, बाकी सारी प्रॉपर्टी यूं की यूं फॉलो हो गई कि उसके बाद जो है लग जाएगा, फिर उसके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये होया करे। और जो अपने बात जो पता होना चाहिए, जो सोचने समझने की बात है वो ये है कि हैज का यूज कड़ा होगा और हैव का यूज जो है वो कड़ा होगा। भड़क हमने कती को नहीं लेनी है क्योंकि थारा भाई चिराग जो थार खातिर तैयार है। और जो भी इस चैनल पे नया है वो सबसे इस चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि उन तक बड़े काम की चीज मिलने वाली है। अभी बात करें हैज, तो हैज को देखो ये ऐसा लग रहा है कि जाता है जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो सारे के सारे हैज के लिए आओगे, जो कर अपना ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, और कोई भी सिंगुलर आ जा, ये इनके लिए जो है वैसे क्या लागेगा, हैज लागेगा। हैव की अभी बात करा तो जितने देखो इसमें एस को नहीं लाग रहा, एस नहीं लाग रहा, इसका मतलब क्या होगा कि सिंगुलर को नहीं, ये प्लूरल है। तो इसके गले जितने भी सब्जेक्ट अपने आने वाले हैं, जो प्रोनाउन आने वाले हैं वो लागेंगे प्लूरल वाले। तो वो है भाई अपने आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल आ जाए, मतलब दीज दो जो सारे के सारे जो इससे हम आ जाएंगे। तो भाई आगे देखो, जैसे मैं कोई सेंटेंस अपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा धारती हूँ, जैसे मैं कह दूं कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। जो सेंटेंस है इसके अपन है इंग्लिश बनानी है। तो मैंने बताई थी कि लिया है, लिया है, दिया है, चुका है, इनके इनके बारह खड़े आ जा, चाहे वो लिया है, ली है, लिए हैं, यूं आ जा, दिया है, दी है, दिए हैं आ जा, चुका है, चुकी है, चुके हैं ये डाला जा, कुछ भी आ जा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि चुका, लिया और दिया इसकी बारह खड़ी इसमें लिखी जाएगी।
तो ये सेंटेंस आगे इसकी अपन इंग्लिश बनावांगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले हमने हमने मतलब होगा वी, तो वी के गले के लग जाएगा हैव, वी हैव। पढ़ना क्या होता है, रेड, वी हैव रेड। रीड होता है, रीड की थर्ड फॉर्म की हो जाएगी रेड। और ये अपना टेंस का नाम आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से हमने जो है वो वीडियो में ठीक ठाक स्वाद आने लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट जो वो ठीक डाल समझ में आने लग रहे होंगे। ये वापिस बात करा इसके एडवर्बियल यूज की। आज एक का वीडियो में हमने पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो वो एक के वीडियो में समझा दूंगा। एडवर्बियल यूज जो वो क्या डालते हो याद रहे। एडवर्बियल यूज जो है इसके जो एडवर्ब है वो क्या क्या है, देखो एक तो एवर, देखो एवर और नेवर जो है वो मैंने आपको बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और एवर और नेवर जो है वो इसके अंदर भी यूज होया करे। एवर नेवर हो गया, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, एक्शन। यही है कुछ एक। इसके अलावा थोड़ी सी और भी है, जैसे मैं कह लूं कि रिसेंटली, रिसेंटली भी समय आया करें। ठीक है, तो ये है इसकी एडवर्ब जिनके गल गल जो है वो जिन खातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होया करें। लेकिन इनमें अपन एक चीज ध्यान रखने का है, वो है यो यट। यो यट जिस भी सेंटेंस के अंदर आ जाया करे, यट यट जो है वो हमेशा, यो हमेशा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस टेक करता है। यट का प्रयोग जो है वो हमेशा जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। बाकी देखो, बाकी हमें कोई जरूरी से नहीं। जो कर मान लो मैं यूं कह दूं कि आई ब्लैंक यट टू मुंबई, और बी पर भी इसके अंदर यूज करना है, तो बी आप यूज करांगा तो इसमें नोट जरूर लगेगा। तो आई के गले के लग जाएगा हैव, आई हैव नॉट। इफ ये यट जो है ना वो सेंटेंस के बीच में आ जाएगा, तो आई हैव नॉट, यट आ जाएगा, यट। और बी की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होया अगर भाई, बी की थर्ड फॉर्म होया अगर बीन, तो अड़े इसके गले पे बीन आ जाएगा, आई हैव नॉट येट बीन टू मुंबई। ये डालते हैं हमेशा यट वाले वाक्य जो है उसके अंदर नोट लागे लागेगा, ये अपनी ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, इसके अलावा वापी एक और रूल है जिसकी अब बात करा, तो वो क्या कहना चाहो है, वो रूल जो है वो न्यू कहना चाहो है कि कदे भी अपन है यो दिख जा सिंस या फो, और उसके गले कोई टाइम आ जाए, तो अपन एक चीज ध्यान रखना है कि सिंस और फोर और टाइम का यूज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी होया करे और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी होया करे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कब होगा और क्यों होगा कि सिंस और फोर के गले टाइम आ रहा है, और वो चीज अपन बताओ कि एक कोई काम है जो अपनी एक्सपीरियंस कर चुके पहले, पहले कोई चीज एक्सपीरियंस कर रखी हो तो दोबारा उसके एक्सपीरियंस की बात हो। जो कर मैंने कह दू कि ही ब्लैंक, और मीट वर्ब में यूज कर दूं सिंस मंडे, और अभी ने यूज करना है मान लो है नॉट मीट, नॉट मीट अपने को यूज करना है। ही ब्लैंक नॉट मीट सिंस मंडे, तो मतलब हो गया कि नॉट मीट सिंस मंडे की मंडे से पहले वो अपने से मिला था, तो एक बार अपने वो एक्सपीरियंस कर लिया, दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कराया। यहाँ तक अर्डर जो है वो अब देखो सिंस का गल मंडे आ गया, तो सिंस और फोर के गल इस तरह डालते अपन टाइम मिलेगा, तो इस सेंटेंस में आप ब्लैंक फिल करा तो वो क्यों करके भरे जाएगा कि आ ही के गले के लग जगह हैज, नॉट, और मीट की थर्ड फॉर्म की होगी मेट, ही हैज नॉट मीट सिंस मंडे। तो मेरे ख्याल तक हमने ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, तो टेंस जो है वो समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो की डालते काम करा करें। गला गला पे नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाओगे तो हमने काम आओगे, क्योंकि सब के तहत जो है वो ये टॉपिक काम आने हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जियो, चाहे आपको स्कूलिंग का बालक हो। और कोई भाई जो इस वीडियो नए देखा है, पहली बार देखने लग रहा है, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करियो, इस पर कमेंट करा करो, शेयर जरूर करा करो।
शेयर करने तेन्यू है कि थारा कोई भाई कोई साथी जो है वो पढ़ाई करता हो, कोई कंपटीशन की तैयारी करता हो, या कोई स्कूल में जाता हो, तो उसको बहुत काम की चीज है। इंग्लिश का टॉपिक जो है ये बहुत काम की चीज है, तो वही शेयर जरूर करा करो, शेयर करना कति मत भूलिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद थारा। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.